नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम हिंदी टेस्ट संख्या 3 के पेपर का सॉल्यूशन देखेंगे। जो संज्ञा से अव्यय तक का टेस्ट लिया गया था उसके सॉल्यूशन को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित शब्दों की व्याकरणिक कोटियाँ किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई हैं। तो सुंदरता है, अपनाया है, आप है और उष्ण है। तो हमको मालूम है कि सुंदरता जो है ये भाववाचक संज्ञा है, तो संज्ञा हो जाएगा। सुंदरता में संज्ञा है। अपनाया अपना सर्वनाम से बना हुआ क्रिया है, तो अपनाया क्रिया है। और आप सर्वनाम है, उष्ण विशेषण है। तो ऐसा हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। संज्ञा सुंदरता संज्ञा है, अपनाया क्रिया है और आप सर्वनाम है, विशेषण उष्ण है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा इसमें। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है कि उस विकल्प को छांटिए जिसमें केवल विशेषण शब्द हों। तो विशेषण गोरा, पतला, वह तो सर्वनाम है, इसलिए ये विकल्प गलत हो जाएगा। सूक्ष्म, भारत, भारत जो है ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यमुना व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको सिर्फ ऐसे ही ऑप्शन को देखना है जिसमें केवल विशेषण हो। काला, ऊंचा और सुंदर, तो यही हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, काला, ऊंचा और सुंदर। इसमें तीनों जो शब्द दिए गए हैं ये तीनों विशेषण हैं। प्रश्न संख्या 3 में है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। और अगला प्रश्न पूछा गया है कि सकर्मक क्रिया कौन सा है। तो सकर्मक क्रिया इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। लिखना सकर्मक क्रिया है, रोना, चिल्लाना और सोना अकर्मक क्रिया है। तो ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो वो सकर्मक क्रिया कहलाती है। प्रश्न संख्या 5 में पूछा गया कि बेमेल है। बेमेल है कौन सा असंगत है, इसका मतलब कौन सा वाक्य सही नहीं है, आपको ये चीज़ चूज करना था। बिजली कड़कती है, ये बिल्कुल सही है। और चूड़ियाँ खनखनाती हैं, ये भी सही है। शीशा कटकटाता है, तीसरा ऑप्शन है शीशा कटकटाता है, नहीं, शीशा कटकटाता नहीं है, शीशा चटकता है, बल्कि दांत कटकटाते हैं। और इसलिए हमारा जो गलत है वो शीशा कटकटाता है, यही गलत है। तो यही बेमेल है, यही हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। जूता चरमराता है, ये बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 6 में पूछा गया है कि समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है। तो और समुच्चय बोधक है, और इसलिए भी है, अथवा भी है, नीचे नहीं है। नीचे जो है ये संबंध बोधक अव्यय भी नहीं है, ये क्रिया विशेषण अव्यय है। प्रश्न संख्या 7 में पूछा गया कि असुमेलित युग्म है। कौन सा युग्म जो है वो सही नहीं है। तो रामायण, रामायण जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ है, जबकि रामायण व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ए ही हमारा जो है वो असुमेलित है, तो यही हमारा सही हो जाएगा। सुखो जातिवाचक संज्ञा है, कमजोरो जातिवाचक संज्ञा है, पर्वत जातिवाचक संज्ञा है। जब किसी विशेषण का बहुवचन बना करके लिखा जाता है तो वो विशेषण जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे सुख हो गया, कमज़ोर हो गया, कमज़ोर विशेषण है तो इसका कमज़ोर हो गया तो ये जातिवाचक संज्ञा हो गया, ये बिल्कुल सही हो गया। और तो प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर हो जाएगा हमारा रामायण। रामायण में जातिवाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि रामायण में व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रश्न संख्या 8 में है कि आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है। तो चौगुना जो शब्द है ये आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। गुना शब्द जिसमें लग जाए 100 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, तो आवृत्तिवाचक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 4 भेद होते हैं, जिसमें गणनावाचक हो गया आपका, आवृत्तिवाचक हो गया, क्रमवाचक और समुदायवाचक, ये 4 भेद होते हैं, जिसमें 5 आपका जो है ये दिया गया है, ये गणनावाचक है। चौथा जो शब्द है ये क्रमवाचक शब्द है, क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 9 में है कि विशेष से विशेषण की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है, कौन सा गलत है। तो अग्नि का आग्नेय बिल्कुल सही है, प्राची का प्राच्य भी सही है और ओज का ओजस्वी भी सही है। तो इसमें से सारे सही हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 10 में है कि बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है, किस प्रकार का अव्यय है। तो बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है, तो ये हो जाएगा संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा।
अगर बच्चा नीचे खेल रहा है इस तरीके का दिया गया होता तो ये क्रिया विशेषण अव्यय का उदाहरण होता। लेकिन बच्चा पेड़ के नीचे खेल रहा है तो दो संज्ञा के बीच में संबंध दिखा रहा है, तो ये संबंध बोधक अव्यय का उदाहरण हो जाएगा। अशुद्ध विकल्प का चयन करना है, यह वह ये वे अन्य पुरुष सर्वनाम है, बिल्कुल सही है। और मैं मुझे हम हमें उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ये भी बिल्कुल सही है। तू तुम तुझे आप मध्यम पुरुष सर्वनाम है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसमें से कोई भी गलत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा हमारा। प्रश्न संख्या 12 में है कि वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं वो कहलाती हैं। तो वे क्रियाएं जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण से बनती हैं वो नाम धातु या नाम बोधक क्रिया कहलाती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। प्रश्न संख्या 13 में है कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, तो रेखांकित शब्द में संज्ञा है, तो शेक्सपियर में कौन सी संज्ञा होगी? तो इसमें हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 13 का बी हो जाएगा। नल बूंद बूंद टपक रहा है, रेखांकित शब्द में कौन सा पद का भेद है? तो नल बूंद बूंद टपक रहा है, यह रीतिवाचक क्रिया विशेषण का उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अशुद्ध युग्म है 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अशुद्ध युग्म है, अर्थात गलत है। जिसकी लाठी उसकी भैंस में संबंधवाचक सर्वनाम है, ये बिल्कुल सही है। यह मेरी पुस्तक है निश्चयवाचक सर्वनाम है, ये भी बिल्कुल सही है। और यह घर मेरा है, यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है, बल्कि यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। जब किसी संज्ञा के पहले किसी सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। तो यही अशुद्ध है, यही गलत है, अर्थात हमारा यही उत्तर सही हो जाएगा। वह खुद ही चला गया निजवाचक सर्वनाम है, ये भी बिल्कुल सही है। प्रश्न संख्या 16 में पूछा गया कि श्रीमान जो शब्द है वो क्या है? श्रीमान शब्द संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या क्रिया है? तो श्रीमान जो शब्द है वो विशेषण है, ये श्री से बना हुआ है। श्री संज्ञा होता है और श्री से बना विशेषण है श्रीमान होता है। जैसे इलाहाबाद हो गया, इलाहाबाद से बना विशेषण इलाहाबादी है, भारत से बना विशेषण भारतीय है। तो कुछ ऐसे होते हैं जो संज्ञा से बने हुए विशेषण होते हैं, तो वो ऐसे ही श्रीमान भी है, श्रीमान श्री से बना हुआ विशेषण है। प्रश्न संख्या 17 है उसने मुझे रोका तो था, वाक्य में निपात कौन सा है? उसने मुझे रोका तो ही निपात है। तो निपात जो होते हैं वो शुद्ध अव्यय नहीं होते हैं, ये वाक्य को अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। और निपात 9 प्रकार के होते हैं। प्रश्न संख्या 18 है कि काला कुत्ता दौड़ रहा है, वाक्य में प्रयुक्त विशेषण कौन सा है? तो वाक्य में प्रयोग की दृष्टि से विशेषण के 2 भेद होते हैं, विशेष विशेषण और विधेय विशेषण। यदि किसी संज्ञा के पहले विशेषण का प्रयोग किया गया है तो वो विशेष विशेषण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। कुत्ता संज्ञा है और इसके पहले प्रयुक्त किया गया विशेषण काला, तो इस विशेष विशेषण सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 19 है कि निम्न में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। तो धैर्य भाववाचक संज्ञा है, बिल्कुल सही है। गुरुत्व में भी भाववाचक संज्ञा है, शैशव में भी भाववाचक संज्ञा है। ये शिशु से बना शैशव है और शिशु जातिवाचक संज्ञा है, शैशव भाववाचक संज्ञा है। भारतीय ये भाववाचक संज्ञा नहीं है, बल्कि ये विशेषण है। भारत से बना भारतीय है, इलाहाबाद से बना इलाहाबादी होता है और बनारस से बना बनारसी है। ऐसे ही जैसे श्री से बना श्रीमान विशेषण है। प्रश्न संख्या 20 भेद की दृष्टि से अशुद्ध युग्म की पहचान करनी है। संज्ञा के 4 भेद नहीं, ये बिल्कुल गलत है। संज्ञा के 4 नहीं 5 होते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। सर्वनाम के 6 भेद, बिल्कुल सही है। विशेषण के भी 4 भेद होते हैं, बिल्कुल सही है। संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक तथा सार्वनामिक विशेषण, ये विशेषण के भेद होते हैं। और क्रिया विशेषण के भेद हैं स्थानवाचक, कालवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो ये रहा टेस्ट संख्या 3 का संपूर्ण विश्लेषण, और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।